अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2010 तक का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो बात करेंगे जैसे हम बात करते हैं हमेशा की तरह, सबसे पहले बुर्ज हमल की। एरीज, आपका हाकिम सितारा मरीख 15 तक 30 सितंबर आपके दर्जे के 8वें घर में रहते हुए विरासती और शराकती फवायद का असूल आपके लिए मुमकिन बना सकेगा। अगर किसी किस्म की पेचीदगी का सामना हुआ तो मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेने की कोशिश कीजिएगा और खासकर हालात की नज़ाकत को जरूर मद्देनजर रखिएगा। इसके अलावा 28 अक्टूबर शादी और विरासती उमूर से फवायद का भी असूल आपके लिए यही आपका स्टार जो है मरीख जो है वो मुमकिन बना सकेगा। इसके अलावा दूसरों के साथ ताल्लुकात में भी इजाफा हो सकेगा, जबकि नए मरासम भी सवार हो सकेंगे। 2 से 5 अक्टूबर मरीख ज़रा करान से रोमानवी माहौल तरतीब पा सकता है, जिससे अपने प्यारों के साथ बाहमी इतरा करके अपने जज्बों की तस्कीन के मंसूबे बना सकेंगे, जबकि तज़ीन और आइश के कामों में दिलचस्पी बढ़ सकेगी और मुमकिन तौर पर आपके लिए इन शोबों से माली फ़वायद का हसूल भी मुमकिन हो सकता है। अपनी शख्सियत को मज़ीद पुरवगार बनाने के लिए बहुत से सेहतमंदाना इक़दाम कर सकेंगे। 26 अक्टूबर को अपने दोस्तों का तावन हासिल रहेगा। 27 को अपने ज़ाती फैसलों की वजह से इत्मीनान बख्श फ़वायद हासिल कर सकेंगे। 28 सितंबर को इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा, जबकि आप कुछ ऐसे इनकलाबी इक़दाम कर सकेंगे जिनकी वजह से दूसरे आपकी जानिब राग़िब हो सकेंगे। 29 सितंबर को आपकी बात दूसरों पर असर कर सकेगी, लेकिन दूसरों के मामलात में दखलंदाजी न करें और अपने आप को अपनी ज़ात तक ही महदूद रखने की कोशिश करें। 30 सितंबर को अपनी खुफिया ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 1 अक्टूबर को किसी इज्तिमाई प्रोग्राम मसलन शादी ब्याह के प्रोग्राम में शिरकत का इम्कान है, जबकि 2 अक्टूबर को अपने अमली कामों की वजह से आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए नहस दिन जो है वो 26 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 9 तक 30 सितंबर आपके ज़ायचा के 7वें घर में रहते हुए अदब से दिलचस्पी पैदा करने का बाइस बन सकेगा। इसके अलावा समाजी ताल्लुकात को भी मुस्तहकम बनाने का मौका मुहैया कर सकेगा, जबकि इस दौरान नए ताल्लुकात भी उस्तवार हो सके जो किसी रिश्तेदार में भी बदल सकते हैं और बात शादी तक भी पहुंच सकती है। ऐसे हालात में अगर शादी होगी तो उससे फ़ायदा का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा ज़ोहरा तमाम माह अक्टूबर आपके ज़ायचा के 7वें घर में ही वबाल याफ्ता रहते हुए दूसरे से मौजूदा ताल्लुकात में शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करेगा, जबकि आपको इन मनफी असरात से महफूज रहना होगा, अपने आप को महफूज रखना होगा। अदब और अदबी सरगर्मी में मसरूफ रह सकेंगे। मुमकिन तौर पर अपने होने वाली शादी से मादी फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे या अपनी मनमानी कर सकेंगे। 2 से 5 अक्टूबर ज़ोहरा मरीख करान की वजह से शराकती उमूर और शरीके के साथ मामलात अहसन तरीके से तय कर सकेंगे, जबकि शरीके हयात का ताउन ज़हनी राहत का बायस भी बन सकेगा। 26 सितंबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा भी लाहक रहेगा। 27 सितंबर को आमदनी में इजाफे का इम्कान है। 28 को नए अफराद से मुलाकात खुशगवार है, लेकिन हसद से गुरेज कीजिएगा। 29 को शरीकियात के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। 30 सितंबर को दोस्ताना मुआहदे कर सकेंगे। 1 अक्टूबर को मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 2 अक्टूबर को कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त मनसूबों पर अमल दरामद करने से पहले उन पर नजरसानी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। इस हफ्ते में आपके लिए नहस दिन जो है वो 2 अक्टूबर का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, आपका हाकिम सितारा अतारद तमाम माह अपने शर्फी घर में मौजूद होगा, जबकि 13 से 30 सितंबर अतारद मुस्तकीम हालत में रहते हुए 24 सितंबर को शर्फी दर्जात से गुजर चुका है, जिससे आपके घरेलू मसाइल का हल निकलने के अलावा बाकी मामलात भी बेहतरी की जानिब गामजन हो चुके होंगे। इसी दौरान आपकी ज़हनी सलाहियतें निखर कर आपकी सोच में पुख्तगी पैदा करने का बाइस भी बन चुकी होंगी। आपने इस मुस्बत असरात वाले दौर से फ़ायदा हासिल करने के लिए जो कोशिशें और अमली इक़दाम किए होंगे, उनकी वजह से अपनी मर्जी के नतीजे हासिल करने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। आपका हाकिम सितारा अतारद 1 तक 3 अक्टूबर आपके ज़ायचा के 4थे घर में रहते हुए आपके ख़ानदानी और खानगी उमूर को गैर मामूली तवज्जो का मोहताज बना सकेगा, जबकि 1 और 2 अक्टूबर को अतारद और मुश्तरी का मुकाबला रूनुमा होने से खामखा के जहनी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जबकि मुशावरत के बगैर किए गए फैसले भी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। और हैरत की बात है कि जब इन नुकसानात की बात होगी तो उसके दरमियान में आपका जो सैर व तफरीह का शौक़ है वो मज़ीद परवान चढ़ेगा, आपको उकसाएगा। आवारागर्दी के लिए आपके अंदर जो है वो शौक़ पैदा कर सकता है। तो अपने हालात को जरूर मद्देनजर रखिएगा, जो भी आपको एक्शन करना है सोच समझ के कीजिएगा। 2 और 3 अक्टूबर अतारद यूरेनस मुकाबला की वजह से जहन परेशान रह सकता है, लेकिन इस हालत में भी आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। 26 सितंबर को सीखने सिखाने का शौक पैदा होगा, जबकि सोच मुस्बत रहेगी।
27 सितंबर को नए आइडियाज फायदेमंद साबित होंगे। 28 सितंबर को आर्ट के शोबा में बेहतर काम कर सकेंगे। 29 सितंबर को गलतफहमियां दूर हो सकेंगी और साजगार माहौल में मुआहदे तय पा सकेंगे। 28 सितंबर को आर्ट के शोबे में बेहतर जो काम किया होगा उसका नतीजा आपको जो है वो 30 सितंबर को कारोबारी अशिया की में जो आप खूबसूरती के अंसर को तलाश करेंगे उसके सूरत में आपको मिल सकेगा। और इसके अलावा 1 अक्टूबर को आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकेगी। 2 अक्टूबर को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा। इस हफ्ते में आपके लिए नहस दिन जो है वो 26 सितंबर जबकि 1 अक्टूबर का दिन भी आपके लिए नहस या मनफी साबित हो सकता है। लिहाजा इन दिनों में एहतियात कीजिएगा, अपने मामलात को ज़्यादा तेज़ी और जल्दबाजी से अंजाम देने की कोशिश नहीं कीजिएगा बल्कि पूरे तहम्मुल से अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके बददुस्मा का हाकिम सर मरीख 21 सितंबर को खाना माल और आपके ज़ायचे के छठे घर के हाकिम शम्स और मुश्तरी के साथ बाहमी मुकाबला की हालत में होने की वजह से आपके लिए मुलाजमती मिसाइल पैदा करने का बाइस बन सकता है, जबकि जिसकी वजह से या जिसके बाइस आपकी माली पोजीशन भी मुतासर हो सकती है। लिहाजा मुहतात रहिएगा और पेश की मनसूबाबंदी करके ही आगे कदम बढ़ाइएगा ताकि पैदा होने वाले मिसाइल से बचा जा सके। आपके बददुस्मा का हाकिम मरीख यकम था 28 अक्टूबर आपके ज़ायचे के 5 घर में रहते हुए इश्क और मोहब्बत के मामलात को या इश्क मोहब्बत के उमूर को हसास बना सकता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे ये मामलात। अगर आप किसी नए इश्क में मुब्तला हैं तो अपने करीबी अफराद के रवैये से होशियार रहिएगा, क्योंकि किसी का ज़रूरत से ज़्यादा खलूस जो है वो उसका इजहार करना भी बाहमी गलतफहमियाँ पैदा करने का बाइस बन सकता है। इसके अलावा शादीशुदा होने की सूरत में अपनी औलाद से मुतल्लिका उमूर में तवज्जो मरकूज रखना होगी। 2, 3, 4, 5 अक्टूबर मरीख आपके ज़ायचे के चौथे और 11वें घर के हाकिम ज़ोहरा से करान करेगा, जिससे कुछ सरतानी अफराद प्राइज बॉन्ड या लॉटरी में दिलचस्पी जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा देरीना ख्वाहिशात की तकमील जो दोस्तों के ताउन से भी मुमकिन हो सकेगी। 26 सितंबर को ज़मीन से मुतल्लिका मामला दरपेश रहेंगे। 27 को कारोबारी मामलात में बेहतरी के साथ आमदन और इज्जत में भी इजाफा होगा। 28 को शराकती कारोबार फ़ायदेमंद रहेंगे। 29 सितंबर को मौजूदा करियर में बेहतरी आ सकेगी। 30 सितंबर को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा और आपकी हर बात दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 1 अक्टूबर को दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ने से आपकी नई दोस्तियों का आगाज भी हो सकता है। 2 अक्टूबर को अपने प्यारों के साथ मिलकर तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 26 और 30 सितंबर का हो सकता है, जबकि 26 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर 3 इस हफ्ते में आपके लिए लकी डे या बेहतर या पॉजिटिव असरात वाले दिन आएंगे, जबकि नए दिन सिर्फ जो है आपके लिए वो 28 अक्टूबर का हो सकता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमारे राब्ता नंबर और एड्रेस, जिसमें सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474। इसके अलावा बराह रास्त ख़त ख़ताबत के लिए या मुलाकात करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।